नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस ऑफ कैलोरीज के बारे में चर्चा करूंगी। ऊर्जा की अधिकता के प्रभाव के बारे में जानकारी दूंगी कि अगर ऊर्जा की अधिकता होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एनर्जी मेटाबॉलिज्म और एनर्जी बैलेंस, एनर्जी डिटर्मिनेटिंग फैक्टर्स और बॉम्ब कैलोरीमीटर इत्यादि के बारे में चर्चा किया था। आज मैं ये बताऊंगी कि अगर कैलोरी की अधिकता हो जाती है, अधिक मात्रा में अगर हम कैलोरी को गेन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो प्रभाव है वो ये देखिए, वजन बढ़ता है। आवश्यकता से अधिक कैलोरी अगर आप ग्रहण करते हैं, तला हुआ भोजन ग्रहण करते हैं या जो भी भोजन करते हैं, जितनी आपकी बॉडी मांग है, अगर मान लो आपकी बॉडी मांग 2300 किलो कैलोरी मांगती है और आपने 2600-2700 कैलोरी एनर्जी गेन किया है, आपकी डिमांड कितनी है 2300 कैलोरी, आपने कितना ग्रहण किया 2700 कैलोरी, तो 400 कैलोरी आपके एक दिन में बढ़ गया। अगर यही 400 कैलोरी आपने 2 दिन 4 दिन लगातार इसी तरह से खाते रहे, कंट्रोल नहीं किया, तो आप सोचिए कि 8 दिन में आपकी कैलोरी कितनी बढ़ जाएगी, 8 चौका 3200 किलो कैलोरी आपकी बढ़ जाएगी। और जब ये कैलोरी बढ़ेगी, क्योंकि आप जानते हो ऊर्जा का नाश नहीं होता है, तो ये जो कैलोरी आपकी बढ़ी हुई है आपकी पेशियों में वश्य उत्तकों के रूप में जमा होने लगेगी और जिससे आपका मोटापा बढ़ेगा। आप कभी देखे हैं कि जो व्यक्ति मजदूर है, काम करता है, बड़े बड़े पत्थर को ढोता है, उसका शरीर, उसका पेट कभी निकला हुआ है? वो मोटा है? नहीं है। अगर मोटा होगा तो इतना काम ही नहीं कर पाएगा। तो जितनी आपकी कैलोरी डिमांड बॉडी में है उतना ही कंज्यूम होना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा लेते हैं और आपका कंज्यूम नहीं हो रहा है तो एक्स्ट्रा कैलोरी आपकी ही बॉडी में मांसपेशियों के रूप में, फैटी टिश्यूज के रूप में जाकर के जमा होंगी, इससे आपका वजन बढ़ेगा। दूसरा, जब वजन बढ़ेगा तो क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा। और मोटापा स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये कई बीमारियों को जन्म देती है, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज और इससे संबंधित कई सारी बीमारियां जो है मोटापा का जन्मदात्री है। और मोटापा के कारण बॉडी थुलथुला हो जाता है, व्यक्ति दौड़ नहीं सकता है, चल फिर नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखते हैं तो जो बॉडी का है शेप बिगड़ता है और उसके साथ साथ कई बीमारियां बढ़ती हैं। और मोटापा से व्यक्ति की क्रियाशीलता कम हो जाती है और जब क्रियाशीलता कम हो जाएगी तो उसकी कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी, शरीर की चुस्ती फुर्ती गायब हो जाती है, व्यक्ति आलसी और सुस्त हो जाता है। कभी भी आप मोटे व्यक्ति को कुछ काम कह दो करने के लिए तो उससे शरीर से उठा ही नहीं जाएगा। वो काम, उसकी जो नर्व्स है प्रतिक्रिया ही 5 मिनट के बाद करता है। अगर आपने कोई बात एक किसी मोटे व्यक्ति को आपने कह दिया कि आपको ये काम करना है, तो पहले सुनेगा ही नहीं है, सुनेगा तो उसको प्रतिक्रिया करने में 2-3 मिनट लगेगा और उसको वहां तक उठ के जाने में 5 से 7 मिनट लगाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी की चुस्ती फुर्ती गायब हो जाती है। राइट? व्यक्ति आलसी और सुस्त हो जाता है, वह ज्यादा दूर तक चल नहीं सकता है, सीढ़ियां चढ़ उतर नहीं सकता है और अगर चढ़ेगा उतरेगा तो हाँफने लगता है। इसलिए मोटापा कई बीमारियों को जन्म देती है। अगर व्यक्ति प्रतिदिन 200 किलो कैलोरी भोजन के रूप में ऊर्जा अधिक लेता है तो 1 माह में उसका वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, मात्र 200 किलो कैलोरी लेने से। और अगर वो कैलोरी 300 या 400 लेता है तो उसकी वजन 2 किलोग्राम या उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि वो कितना कैलोरी पर डे वो उसने ग्रहण किया है। ये तो हुई कैलोरी की अधिकता का प्रभाव। अब इसका ठीक उलट देखते हैं कि कैलोरी की अगर कमी होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज।
जिस तरह आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करने पर शरीर का वजन और मोटापा बढ़ता है, ठीक उसी तरह अगर कम भोजन ग्रहण किया जाए तो शरीर की सामान्य क्रियाशीलता और वजन में भी काफ़ी कमी आ जाती है। शरीर में निरंतर कैलोरी की कमी से कई प्रभाव पड़ते हैं जिसका मैं वर्णन कर रही हूँ। पहले तो वजन कम हो जाएगा। कैलोरी अधिक होने से क्या होता था? वजन बढ़ गया था। और अगर कैलोरी की मात्रा आपकी बॉडी में अगर 2000 किलो कैलोरी की ज़रूरत है और आप 1800 ले रहे हैं या 1500 ले रहे हैं या 1600 ले रहे हैं, तो 400 या 300 या 200 कैलोरी पर डे आप कम यूज में ले रहे हैं, तो वजन कम हो जाए। अपर्याप्त भोजन के निरंतर सेवन से वजन कम होने लगता है, क्योंकि व्यक्ति को भोजन द्वारा जितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती है, जिससे कि वह विभिन्न क्रियाकलापों का ठीक प्रकार से संपादन नहीं कर पाता है। शरीर का वजन मांसपेशियों में उपस्थित वश्य ऊतकों तथा यकृत में जमा ग्लाइकोजन एवं वसा के कारण होता है। जब शरीर को भोजन द्वारा ऊर्जा नहीं मिल पाती है तो उसकी पूर्ति शरीर में जमा अतिरिक्त ऊर्जा जो आपके वश्य ऊतक के रूप में ग्लाइकोजन संग्रहित रहता है वही टूटता है और आपको एनर्जी देता है। इस कारण शरीर में जमा अतिरिक्त ऊर्जा वश्य ऊतक एवं ग्लाइकोजन के रूप में जो रहते हैं वो निकलने लगते हैं और इस कारण व्यक्ति का वजन कम होने लगता है और व्यक्ति कमजोर और दुबला हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या कारण है वजन कम होने का। पहली मैंने आपको बताया था कि जब अतिरिक्त मात्रा में जो व्यक्ति भोजन ले रहा है तो जितनी हमारी बॉडी की ज़रूरत है उतना तो काम में ले लेता है, शेष को वो मांसपेशियों में वश्य ऊतक के रूप में जाके जमा कर देता है, राइट। और जब आप भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, जैसे कोई छठ व्रत कर लिया या किसी दिन उपवास कर लिया, चौमासा कर लिया, या किन्हीं कारणों से ट्रेन में हो, बस में हो, या अपने भोजन ग्रहण नहीं किया है, कोई भी कारण रहा हो और आपने भोजन ग्रहण नहीं किया, तो भोजन जब ग्रहण नहीं किया उस दौरान क्या होता है, जो आपकी शरीर की पेशियां हैं, जो एडिपोज टिश्यू है और जो ग्लाइकोजन है वही टूटता है और आपको एनर्जी दे रहा है। पहले तो लीवर में जो संग्रहित ग्लाइकोजन है वो टूट कर आपको एनर्जी देता है और आप काम करने में सक्षम हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जो दूसरी है, इसके बावजूद भी आपने अगर खाना नहीं खाया है, कम मात्रा में खाया, उपवास रखा या व्रत रखा, तो जो एडिपोज टिश्यू है बॉडी का वो टूटता है और आपको एनर्जी देता है। जब बार बार शरीर की पेशियां ही टूट करके एनर्जी देने लगती हैं तो व्यक्ति का वजन कम होने लगता है और व्यक्ति कमजोर और दुबला हो जाता है, राइट। दूसरा महत्वपूर्ण क्या बात होती है, क्रियाशीलता में कमी हो जाती है। जब आप भोजन ग्रहण नहीं करोगे तो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, जिसके कारण बॉडी की क्रियाशीलता कम हो जाएगी, क्योंकि बॉडी को क्रियाशील बनाए रखने के लिए भोजन नितांत आवश्यक है। आप खुद देखेंगे जिस दिन आपने भोजन ग्रहण नहीं किया है उस दिन केवल आपका बॉडी क्रियाशील नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, आपकी विचार क्रियाशीलता में भी वही रहेगी। आपका जो दिमाग है, आपका जो विचार है, भोजन की प्राप्ति के इर्द गिर्द ही घूमते रहता है और व्यक्ति थकान महसूस करने लगता है, उसे काम करने की इच्छा नहीं होती है, सुस्ती और आलस्य आता है, कमजोरी महसूस होती है, भूख कम हो जाती है, क्रियाशीलता में कमी हो जाती है। विचार भी उसका भोजन प्राप्ति की तरफ ही जाता है, वो सोचता है कि थोड़ी सी मात्रा में कुछ न कुछ भोजन मिल जाए खाने को ताकि ताकत मिले और उसके बाद फिर आगे हम काम करें और भोजन प्राप्ति का साधनों को ढूंढें। तीसरा होता है शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन फिजिकल ग्रोथ। विकास की अवस्था में पर्याप्त मात्रा में शरीर में ऊर्जा होना नितांत आवश्यक है। यदि भोजन द्वारा ऊर्जा नहीं मिलती है तो प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करने लगता है, जिससे उसका प्रमुख कार्य जो शरीर निर्माण का कार्य है वह प्रभावित होता है और शारीरिक वृद्धि में कमी हो जाती है। यह प्रभाव शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और गर्भावस्था में अधिक देखने को मिलता है। अब आप ये देखें, बॉडी हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जो हमारे पोषक तत्व हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, ये 6
न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम है ऊर्जा देना, प्रोटीन का काम करना है बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज, विटामिन और खनिज लवण का क्या काम है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, लेकिन जहाँ अगर ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों को आप ग्रहण नहीं करते हैं, ऊर्जा कौन देता है आपको, अनाज दे रहा है, अनाजों के माध्यम से ले रहा है, चाहे वो रोटी हो, चावल हो या मक्का हो, बाजरा हो, जो भी है वो अनाज, वो एनर्जी आपको मुख्य रूप से दे रहा है। अगर आप मुख्य भोजन को आप ग्रहण नहीं करते हैं, तो अगर आपने प्रोटीन युक्त भोजन ग्रहण किया, जैसे कई लोग ऐसा करते हैं कि बच्चे को सुबह दूध, रोटी नहीं देते हैं, पराठे नहीं देते, बिस्किट नहीं देते हैं, उनको 1 गिलास दूध दे देते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा कोई फ्रूट दे देते हैं। देखिए, उन बच्चों की जिनको आपने सुबह 1 गिलास दूध दे दिया या कोई फ्रूट दे दिया, साथ में आपने कोई एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड नहीं दिया, जैसे रोटी पराठे आपने नहीं दिए या ब्रेड बटर नहीं दिया, तब क्या होगा, जो आपने 1 गिलास दूध दिया है, वह दूध जो उस बालक के बॉडी निर्माण में काम में लेना चाहिए, जिससे उसकी पेशियां मजबूत बनती, वो काम प्रोटीन अब नहीं कर रहा है। अब क्या काम कर रहा है, उस बालक को वह दूध उसको एनर्जी प्रोवाइड करने में दे रहा है। इस कारण वह बालक दुबला पुतला ही रहेगा और उसकी बढ़वार भी रुकेगी, उसकी पेशियां गल जाएंगी, मतलब पेशियां भी एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि उसमें जान नहीं है और हड्डियों से चिपका हुआ होगा। जबकि आप कह रहे हैं कि मैंने तो उसको सुबह भी 1 गिलास दूध दिया, दोपहर में भी 1 दिया, शाम को भी दिया, लेकिन आपने कहीं ना कहीं लैकिंग कर दी। लैकिंग क्या कर दी, आपने उसको कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन नहीं दिया। इसके साथ ही अगर आप साथ में उसका 1 रोटी या 1 पराठा और साथ में 1 गिलास दूध देते हैं, तब वो बालक को एनर्जी भी मिलेगा और जो आपने दूध प्रोटीन के रूप में दिया है, वह उसकी पेशियों को जाकर के मजबूती प्रदान करेगा, उसकी बढ़वार में मदद करेगा। राइट, तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी के लिए गेन करने के लिए हमें कार्बोज युक्त भोजन जरूरी है, और साथ में अगर मैंने आपको बताया फैट भी होना चाहिए, पर फैट की अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आगे चल करके नुकसान करता है। सैचुरेटेड फैट होता है और वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। राइट, इसी तरह से जब शरीर कमज़ोर हो जाएगा तो भूख नहीं लगेगा, अपच की शिकायत हो जाएगी, शरीर में रोग रोधक प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाएगी, क्योंकि कमज़ोर शरीर पर अनेकानेक बीमारियों का आक्रमण हो जाता है। तो आज मैंने आपको एनर्जी मेटाबॉलिज्म से संबंधित संपूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारी दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।